अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 41 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों मेरा नाम इमरान कासिम है और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल में हम रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करना सीखेंगे, वो भी कोडिग्नेटर 4 के रिसोर्स कंट्रोलर को इस्तेमाल करते हुए। तो इन 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल में हम पोस्टमैन एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे ताकि उसकी मदद से हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें रेस्टफुल एपीआईज पर। तो इस सीरीज़ में या इस 5 ट्यूटोरियल्स में हम बिल्कुल भी ब्राउज़र को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पोस्टमैन एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी पोस्टमैन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। पहले वो ब्राउज़र की एक्सटेंशन के तौर पर अवेलेबल थी, लेकिन अब वो एक स्टैंड लोन एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं पोस्टमैन रेस्टफुल क्लाइंट, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ इसको टेस्ट कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि जो दोस्त बिगनर्स हैं जिन्होंने मेरी दूसरी सीरीज़ को फॉलो नहीं किया उनको पता चल जाए कि रेस्टफुल एपीआईज बेसिकली होती क्या हैं। सो रेस्ट इज़ अ एक्रोनियम फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र और ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसकी मदद से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि हम एक रेस्टफुल एपीआई या एक एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं और वो एंड पॉइंट आप मोबाइल्स पर भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरी वेब ऐप पर भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपने जिस एप्लीकेशन या फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए वो रेस्टफुल एपीआई क्रिएट किया उसके अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करेंगे यूजिंग कोडिग्नेटर 4 उसको हम एंगुलर जेएस की मदद से इस्तेमाल करेंगे विद इन द वेब ऐप, लेकिन टू स्टार्ट हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन एप्लीकेशन को ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे जो राउट्स हैं रिसोर्सफुल या रेस्टफुल जो रिसोर्सेज हैं या रेस्टफुल जो राउट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम इसकी ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम JWT वेब बेस्ड जो टोकन है, जेसन वेब टोकन है, उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन रेस्टफुल एपीआईज के साथ। तो सबसे पहले कोडिग्नेटर 4 हमें एक रेस्टफुल राउट प्रोवाइड करता है जिसको रिसोर्स राउट कहा जाता है। उसकी मदद से आसानी के साथ हम रिसोर्स राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिसोर्स राउट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उनके कौन कौन से उसके पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 को। सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर यहाँ पर हम ऐप के अंदर आएंगे, कन्फिग के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे routes.php फाइल के अंदर। तो जिस तरीके से हमने ये राउट्स क्रिएट किए हैं पिछले 40 वीडियो ट्यूटोरियल्स में, तो उसी तरीके से एट द एंड मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड करूँगा सबसे पहले। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिसोर्सफुल राउट्स फॉर रेस्टफुल एपीआईज। तो ये मैंने इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी मतलब हेल्प लिख दी कि इसके नीचे जितने भी हम कंट्रोलर्स राउट्स क्रिएट करेंगे वो तमाम के तमाम रेस्टफुल एपीआईज के लिए होंगे। तो यहाँ पर हमने एक पोस्ट का कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है, आई थिंक माइग्रेशन क्रिएट की थी, कंट्रोलर क्रिएट नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल की मदद से न्यू कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके को यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि हमने जो कमांड क्रिएट की थी क्रिएट रिसोर्स, ये वाली रिसोर्स कंट्रोलर, इसमें मैंने सी को कैपिटल कर दिया है शायद, हाँ इसको इस तरीके से लिखना था। सो ये जो क्रिएट रिसोर्स कंट्रोलर हमने क्रिएट किया था ये कंट्रोलर्स के अंदर हमें मेक कंट्रोलर की मदद से एक कंट्रोलर जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ PHP स्पार्क मेक कंट्रोलर और इसका नाम मैं देता हूँ पोस्ट। एंटर प्रेस किया तो उसने कहा जी क्रिएटेड फाइल ऐप कंट्रोलर्स पोस्ट डॉट PHP। तो वापस मैं सबलाइम में आता हूँ जब, तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक पोस्ट डॉट PHP के नाम से एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया जो कि एक्सटेंड हो रहा है बेस कंट्रोलर से। अब हमें इसको बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड नहीं करना,
तो मैं यहाँ पर आऊँगा इस रिसोर्स कंट्रोलर में, और जहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड किया है, इसको यहाँ पर मैं लिखूँगा बेस कंट्रोलर की बजाय मैं लिखूँगा रिसोर्स कंट्रोलर। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास पोस्ट है, ये रिसोर्स कंट्रोलर हमें इंपोर्ट करना होगा। तो इसको मैं 5 प्रेस करता हूँ, तो कोड इग्नाइटर से यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लिया, इसको कॉपी करता हूँ और अपने जो क्रिएट रिसोर्स कंट्रोलर है उसके अंदर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसकी मदद से अब हम रिसोर्स कंट्रोलर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको सेव किया राउट्स में। अब हम यहाँ पर आते हैं और मैं लिखता हूँ राउट्स रिसोर्स, और जो भी कंट्रोलर हमने क्रिएट किया उसका कंप्लीट नेम आपने देना है। तो उसकी मदद से हमारे पास रिसोर्स राउट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। तो मैंने उसका नाम दिया राउट्स रिसोर्स पोस्ट। तो इट मीन अब वो ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर post.php फाइल को लोकेट करेगा और उसके अंदर मौजूद ये तमाम मेथड्स जो हैं, इंडेक्स मेथड, न्यू मेथड है, क्रिएट मेथड है, एडिट मेथड है, शो मेथड है और अपडेट मेथड है, इसके साथ साथ डिलीट मेथड है। तो ये तमाम के तमाम जो है वो फंक्शंस हमें वो प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल पर आता हूँ अब आपको सिर्फ दिखाने के लिए, और इसको मैं क्लियर करके लिखता हूँ PHP स्पार्क राउट्स। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि पोस्ट के साथ ही उसने हमें यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट दे दी और साथ ही गेट रिक्वेस्ट post/new भी दे दी। इसके बाद एडिट के लिए गेट दे दी कि किस पोस्ट को हमने एडिट करना है। अब अगर देखा जाए तो ये पोस्ट एडिट जो है ये बेसिकली फॉर्म्स के लिए यूज़ होती है कि आप फॉर्म्स पर कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, या अगर आपने कोई वेब ऐप क्रिएट करनी है तो उसमें आप इस राउट को कॉल करके उस पोस्ट को एडिट के लिए गेट कर सकते हैं। उसके बाद गेट, ये 4 रिक्वेस्ट गेट की क्रिएट हुई, 1 2 3 4। उसके अलावा यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट भी क्रिएट हुई है। ये देखिए, पोस्ट क्रिएट करने के लिए, पैच करने के लिए, पुट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। बेसिकली पोस्ट, पैच और पुट सेम काम करते हैं। पोस्ट को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए, पैच और पुट को हम यूज़ करते हैं टू अपडेट एनी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो डिलीट को हम डेफिनेटली डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर। अब इस रिसोर्स कंट्रोलर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं राउट्स के अंदर। तो सबसे पहला जो मैं पैरामीटर आपको बताऊंगा वो एरे की सूरत में हम देते हैं, वो है वेब सेफ। वेब सेफ को हम अगर ट्रू कर देते हैं, यानी 1 दे देते हैं, ट्रू कर देते हैं। सो वेब सेफ क्या करता है, वेब सेफ की मदद से हम जब भी राउट्स क्रिएट करेंगे तो उसमें वो 2 एडिशनल जो राउट्स हैं वो क्रिएट करेगा पोस्ट के राउट्स। एक डिलीट पोस्ट का, अगर आप करंटली देखें तो हमारे पास जो पोस्ट का क्रिएट हुआ है वो डिलीट, मतलब उसका मेथड जो है वो ये मेथड है, डिलीट मेथड, पोस्ट मेथड नहीं है। इसी तरीके से अपडेट के लिए वो पैच और पुट को यूज़ कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों को यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप इसकी बजाय अपडेट करने के लिए भी पोस्ट को ही यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप वेब सेफ 1 कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी वेब एप्लीकेशन के थ्रू उसको कॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा PHP स्पार्क राउट्स लिख के एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 एडिशनल पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएंगी, एक डिलीट वाली और एक पोस्ट स्टैटिक। ये जो 2 क्रिएट हुई हैं ये एडिशनल 2 राउट्स क्रिएट हुए हैं। तो इनकी मदद से हम फॉर्म्स क्रिएट करके पोस्ट को सॉरी ये वाली है एक, और एक डिलीट, हाँ ये दोनों जो है वो न्यू क्रिएट हुई हैं, अपडेट और डिलीट वाली। ये जो डिलीट वाली है ये डिलीट मेथड है। ये बेसिकली यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं ये मेथड्स हैं, और ये जो है डिलीट वाला ये पोस्ट मेथड के थ्रू, नॉर्मली जो आप फॉर्म्स के थ्रू विदाउट यूजिंग एनी APIs जो आप काम करते हैं डिलीट का, तो उसने वो क्रिएट करके दिया है ताकि अगर आप फॉर्म्स के ज़रिए पोस्ट को अपडेट या डिलीट करना चाह रहे हैं, रेस्टफुल APIs के थ्रू नहीं करना चाह रहे, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन 2 को यूज़ कर सकते हैं अपडेट और डिलीट करने के लिए। इसके अलावा जो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है वो है कि कौन सा कंट्रोलर हमने यूज़ करना है इसके अगेंस्ट। मतलब अगर सपोज सम टाइम मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ PHP स्पार्क की मदद से। सो PHP स्पार्क कंट्रोलर मेक पोस्ट कंट्रोलर। तो सॉरी आई थिंक मैंने मेक कंट्रोलर है, सो पोस्ट कंट्रोलर मैंने लिखा। तो अब एक नई फाइल क्रिएट होगी है पोस्ट कंट्रोलर के नाम से। ये देखिए, ये इसमें सेम वही फंक्शंस हैं इसमें भी। तो अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, जो पोस्ट हमने ये वाला क्रिएट किया है ये वाला,
और ये पोस्ट कंट्रोलर है, तो इसमें फ़र्क कोई नहीं है, दोनों सेम काम करेंगे। लेकिन जब हम राउट्स क्रिएट करेंगे तो मैं यहाँ पर अगर पोस्ट कंट्रोलर नहीं दूंगा, पोस्ट कंट्रोलर देता हूँ इस तरीके से पोस्ट कंट्रोलर, तो जो राउट्स बनेंगे वो देखिए यहाँ पर वो कंप्लीट पोस्ट कंट्रोलर लिख रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि वो पोस्ट कंट्रोलर लिखे, वो लिखे पोस्ट ही। तो मैं ये करूँगा, इसके लिए इसको मैं लिखूँगा पोस्ट कंट्रोलर, इस तरीके से लिखूँगा पोस्ट कंट्रोलर। और उसके बाद इसके नाम में हम एक्स्ट्रा पैरामीटर देंगे एक कंट्रोलर के नाम से, कंट्रोलर के नाम से, और उसमें हम फिर उसका नेम स्पेस देंगे। सो ऐप के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर, और उसका नाम हम देंगे पोस्ट कंट्रोलर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ इस तरीके से। सो अगर आपके कंट्रोलर का नाम पोस्ट कंट्रोलर है और आप उसको राउट्स में यूज़ करना चाह रहे हैं एज अ पोस्ट, या कोई दूसरा नाम देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर आपको एज अ कंट्रोलर की जो है वो एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर राउट्स लिखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही वाले राउट्स क्रिएट हो चुके हैं, पोस्ट वाले। लेकिन ये कॉल किसको कर रहे हैं, ऐप के अंदर पोस्ट कंट्रोलर को। तो इस तरीके से हम कंट्रोलर्स को इस तरीके से क्रिएट करके उनको फिर रीनेम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप post.php क्रिएट नहीं करना चाह रहे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो हम पोस्ट कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। होपफुली इसकी समझ लगी होगी, आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है, प्लेस होल्डर बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। डॉट स्टैटिक का मतलब है कि आप इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, आईडी पास कर सकते हैं, स्लग पास कर सकते हैं, उसका नेम टाइटल कुछ भी पास कर सकते हैं। तो हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं यूज़र्स को कि वो सिर्फ उसकी आईडी पास कर सके, मतलब पोस्ट की आईडी पास करे, /delete लिखे, तो देन वो पोस्ट डिलीट हो, या डिलीट का मेथड पोस्ट के साथ सेंड करे और उसके साथ वो एक आईडी दे या एक स्लग दे, जो भी आप करना चाहें। तो मैं इसको नम में मतलब कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ेगा राउट्स में, और यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरामीटर देना पड़ेगा, और उसको नाम हम देंगे प्लेस होल्डर। फिर प्लेस होल्डर में हम बता देंगे कि इसका जो प्लेस होल्डर है वो नम होना चाहिए। तो ये हम प्लेस होल्डर ऑलरेडी सीख चुके हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम डायनामिक राउटिंग क्रिएट करते हैं, ये देख सकते हैं। और हमने उनके बारे में देखा था, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा नम क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर नम प्रोवाइड कर दिया। अब जब मैं उसमें टर्मिनल पर आऊँगा और यहाँ पर राउट लिस्ट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि पोस्ट के साथ 0 to 9 आ रहा है, कि अब ये पोस्ट वाला राउट उसी सूरत में काम करेगा जब आप पोस्ट की आईडी उसको पास करेंगे। अदरवाइज आप स्लग पास करें या कुछ और पास करें तो आपको राउट वो रिटर्न ही नहीं होगा, वो कहेगा जी 404 राउट नॉट फाउंड। तो आपको ये अब सिर्फ और सिर्फ आईडी के साथ ही उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये उसका एक और एडिशनल पैरामीटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लिमिट कर सकते हैं नंबर ऑफ रिसोर्सेज को जो क्रिएट होते हैं उनको दो तरीक़ों से, एक है ओनली और एक है एक्सेप्ट। सबसे पहले हम ओनली को देखते हैं। सो मैं कहता हूँ कि मुझे जो चाहिए ओनली, उसको फिर आप एरे की सूरत में पास करेंगे। तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे ओनली चाहिए क्रिएट, शो, अपडेट, डिलीट। यही बेसिकली CRUD है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और हम इंडेक्स का भी ले लेते हैं राउट, क्योंकि इंडेक्स भी बेसिकली रीड होता है। तो ये क्रिएट है, ये शो सिंगल रिकॉर्ड है, ये अपडेट है और ये डिलीट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जब राउट लिस्ट में आऊँगा तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाले राउट्स क्रिएट हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पोस्ट, ये वाला इंडेक्स, शो, और उसके बाद ये वाले पोस्ट, पैच और डिलीट। तो इवन जो है ये हमारे पास पोस्ट और पैच दोनों डिलीट और एडिट वाले भी क्रिएट हो गए हैं। तो ये क्रिएट हुए हैं इस वेब सेव की 1 की मदद से। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो अब हमारे पास ये, फॉर एग्जांपल मैं और आपको क्लियर करने के लिए मैं कहता हूँ सिर्फ इंडेक्स और क्रिएट का हमें अलाउ करो, कि सिर्फ और इंडेक्स और क्रिएट करे राउट्स। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 2 राउट्स क्रिएट हुए हैं। एक इंडेक्स जो कि है ये वाला पोस्ट, ये वाला जो कि इंडेक्स है तमाम पोस्ट को लिस्ट करेगा, और दूसरा है पोस्ट क्रिएट का। तो इसको जब हम हिट करेंगे पोस्ट की मदद से तो हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस राउट में हम ना ही पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, ना ही पोस्ट को
डिलीट कर सकते हैं, ना ही पोस्ट को कुछ और कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट ऑप्शंस देकर उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो मैंने तरीका बताया था वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इसके रिवर्स काम करता है। सो अगर मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट लिख दिया, अब वो इंडेक्स और क्रिएट के अलावा तमाम राउट्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर वापस मैं टर्मिनल पर आता हूँ। अब मैं राउट लिस्ट करूँगा तो इसमें आपको इंडेक्स का राउट नहीं मिलेगा। देखिए पोस्ट का यहाँ पर आपको न्यू का राउट मिल गया, एडिट का, शो का और अपडेट का और डिलीट का मिल चुका है, लेकिन इसमें इंडेक्स और जो हमने यहाँ पर दिया इंडेक्स और क्रिएट का मेथड नहीं है। इसका मतलब है कि हम पोस्ट को लिस्ट नहीं कर सकते और न्यू पोस्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। या फिर अगर आप अलाउ करना चाहें सिर्फ एडिट करना, तो आप उसको इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास है रिसोर्स कंट्रोलर और ये हैं इसके पैरामीटर। इसके अलावा इस पर फिल्टर्स भी डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, लेकिन वो जब हम JWT ऑथ पे जाएंगे तो उस वक्त इसके बारे में सीखेंगे। तो अब हमने रिसोर्स राउट क्रिएट करने सीख लिए हैं, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स कंट्रोलर की। तो ये जो हमने पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट किया, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर दो प्रोटेक्टेड वेरिएबल देने होते हैं। एक प्रोटेक्टेड मॉडल नेम है, यहाँ पर हम मॉडल नेम देंगे, और दूसरा है फॉर्मेट, $फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम बताएंगे कि किस फॉर्मेट में हमने इसको रिटर्न करना है। अगर यहाँ पर हम रिसोर्स कंट्रोलर में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉडल नेम है, उसके अलावा मॉडल भी है। मॉडल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अगर ऊपर इसको इंपोर्ट किया हुआ हो, जैसे यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश पोस्ट मॉडल। ये पोस्ट मॉडल, आई थिंक पोस्ट मॉडल है या पोस्ट मॉडल है, लेट्स सी, पोस्ट मॉडल है। तो इसको जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं मॉडल, और यहाँ पर हम पोस्ट मॉडल मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम मॉडल नेम दें और मॉडल नेम के अंदर नेम स्पेस को दे दें। सो ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश पोस्ट मॉडल, सिंपली हम ये लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें मॉडल का वेरिएबल जनरेट करके दे देगा। तो अब हम इंडेक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इंडेक्स में हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड। अब ये रिस्पॉन्ड कहाँ से आ रहा है? रिस्पॉन्ड बेसिकली हमारे पास एक ट्रेट है इसके अंदर जिसका नाम है रिस्पॉन्स ट्रेट। तो ये जो रिस्पॉन्स ट्रेट है ये बेसिकली हैंडल करता है रिस्पॉन्सेज को। तो अगर यहाँ पर इसके अंदर हम मूव करते हैं तो देखिए हमें क्रिएटेड के लिए 201 है, डिलीटेड के लिए 200 है, अपडेटेड के लिए 200 है, नो कंटेंट 204 है, इनवैलिड रिक्वेस्ट, अनसपोर्टेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर ऑल रिस्पॉन्सेज के एरर कोड को प्रॉपर्ली उसने डिफाइन किया है। और जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो जेसन है, जिसको आप XML में भी चेंज कर सकते हैं और या जेसन में। तो देखिए यहाँ पर उसने मेंशन किया इधर जेसन और XML इफ़ ब्लैंक विल बी डिटरमिन थ्रू कंटेंट नेगोशिएशन। सो फिर वो आप उसको हेडर के थ्रू डिफाइन करेंगे कि इसका एक्सेप्ट टाइप या रिस्पॉन्स टाइप या कंटेंट टाइप क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल हमने यहाँ पर बता दिया कि जी ये जेसन में रिटर्न करें। सो अब रिटर्न कैसे करना है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे दिस मॉडल फाइंड ऑल। सिंपली हमने इतना लिखना है। सो ये जो मॉडल वेरिएबल है ये बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था मॉडल वेरिएबल प्रोटेक्टेड, तो ये उसी के लिए है। अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर स्लैश पोस्ट लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स को कॉल करेगा। पोस्ट, आई थिंक पोस्ट है या पोस्ट मैंने रखा है, लेट मी सी, रोड्स में पोस्ट ही है और ये पोस्ट कंट्रोलर को यूज़ कर रहा है। और अच्छा सॉरी, मैंने वो ओनली इंडेक्स और क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो था ही नहीं ये वाला राउट्स में। तो यहाँ पर वो कह रहा है कंट्रोलर और इट्स मेथड इज़ नॉट फाउंड पोस्ट इंडेक्स, पोस्ट कंट्रोलर कॉलन इंडेक्स। तो पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड तो अवेलेबल है, पब्लिक फंक्शन है, रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड है। तो ये क्यों कह रहा है इसको, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ये ओनली वाले पैरामीटर को। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो इसको रन करना चाहिए था इंडेक्स। सो कैनॉट फाइंड राउट पोस्ट स्लैश इंडेक्स। ऐप कंट्रोलर, ओह सॉरी, आई थिंक ये जो मिस्टेक हुई है ये है हमारे पास ऐप कंट्रोलर्स, और ये ऑटोमेटिकली इसको पोस्ट कंट्रोलर में लोकेट करता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे नेम स्पेस में सिर्फ पोस्ट कंट्रोलर लिखना चाहिए था। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा ऐप कंट्रोलर है ये ख़त्म हो जाएगा।
तो या फिर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं /app/controllers/post controller। अब इसको रीलोड करेंगे तो ये कह रहा है कि जी डिक्लेरेशन ऑफ पोस्ट कंट्रोलर शो आईडी शुड बी कंपैटिबल विद दिस। सो इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि पोस्ट कंट्रोलर में ये जो आपने क्रिएट किए हैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट आप नल पास करें। तो ये तमाम को मैं पास कर देता हूँ जिसमें वो जो एरर देगा, फिर हमें वो अपना जो क्रिएट कंट्रोलर किया उसमें चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। सो नल कर दिया इसको। सो ये देखिए इसने हमें एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया, मतलब ये जो हमारा पोस्ट वाला टेबल है उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो इसने हमें एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न कर दिया। अगर हमारे पोस्ट के अंदर कुछ डाटा होता तो वो उसको रिटर्न कर देता। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ डमी डाटा में ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये किस तरीके से इसको रिटर्न करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पेज रिफ़्रेश करने के बाद कुछ डमी डाटा ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ पोस्ट जो हैं वो रिटर्न हो रही हैं जिनकी आईडी है, टाइटल है, कंटेंट है, थंबनेल है, उसका कैटेगरी आईडी है, अपडेटेड ऐड है, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड और डिलीटेड ऐड है। तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट है 4/8/2020 और मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया है। तो इसकी ID 21 से इसलिए स्टार्ट हो रही है कि कुछ गलत पोस्ट भी ऐड हुई थी तो मैंने उनको रिमूव कर दिया। तो ये जो गेट रिक्वेस्ट जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम हम ब्राउज़र के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ID 21 को शो करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ राउट्स पे, पहले मैं देखता हूँ कि शो के लिए कौन सा राउट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP Spark राउट्स। तो शो करने के लिए हमारे पास जो है वो शो है ये वाला, जिसमें हम पोस्ट / उसकी ID देंगे। तो मैं अगर post/21 लिखता हूँ तो इसको मुझे सिंगल पोस्ट रिटर्न करनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो 21। तो मैं आता हूँ वापस सबलाइम टेक्स्ट में और जो हमारा शो वाला मेथड है, शो वाला मेथड ये है, इसके अंदर हम सिर्फ लिखेंगे रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड दिस मॉडल फाइंड ID। तो जो भी हम इसको ID पास करेंगे उसको वो रिटर्न कर देगा सिंगल रिकॉर्ड को। तो ये भी हमारे पास गेट रिक्वेस्ट है। तो अब मैं इसको जब रीलोड करूंगा तो हमें एक पोस्ट रिसीव हुई जो कि 21 है। इस तरीके से हम 22 को भी गेट कर सकते हैं। तो सिंगल पोस्ट को गेट करने के लिए हमारे पास शो है। अब जो बाकी एडिट है या अपडेट है या क्रिएट है, एडिट को हम इसमें इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट जो है वो API पोस्टमैन के थ्रू अपडेट को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब अपडेट हमारे पास दो तरीके हैं, पैच और पुट का। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिलीट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो फंक्शनैलिटी है अपडेट, डिलीट और क्रिएट की, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन के थ्रू हो सकती है, या फिर आपको एक कंप्लीट वेब ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में भी क्रिएट करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ समझाना है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको रिसोर्स या रेस्टफुल कंट्रोलर के बारे में और रेस्टफुल APIs के बारे में, राउट्स के बारे में समझ लगी होगी। तो मैं इसमें को अपडेट कर लेता हूं अपने कोड को, जो हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था, कमांड क्रिएट की थी। तो ये कमांड थी, तो इसमें हमें ID यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। तो ID हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल हमने लिया था, ID इज इक्वल टू नल देना हमने। तो इज इक्वल टू हम यहाँ पर नल पास कर देते हैं। अब फर्दर हम इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस कमांड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर मॉडल नेम है और यहाँ पर हम उसको पास कर रहे हैं फॉर्मेट। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट पास कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रोटेक्टेड मॉडल नेम, तो ये मॉडल नेम को एज इट इज़ डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको हमें अगेन जिस तरीके से हमने ये यूज़ किया ID को, तो इस ID को हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था ID को, ताकि वो उसको रिप्लेस कर दे। हाँ, नीचे डिफ़ाइन किया था ये। सो टेम्पलेट में हम रिप्लेस कर रहे थे ID को ID के साथ। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर इस मॉडल नेम को रिप्लेस करना चाहें तो हम यहाँ पर मॉडल नेम लिख देंगे और यहाँ पर इसका फॉर्मेट। तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट जेसन होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इसको
पास करने की। उसके बाद है आप यहाँ पर नेम स्पेस देंगे। अगर आपके पास पोस्ट मॉडल है तो वो ऑटोमेटिकली ऐप कंट्रोलर्स के अंदर देखता है, तो आपको यहाँ पर उसका नेम स्पेस लाजमी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्लैश भी लगा सकते हैं ताकि वो उसमें कोई एरर ना हो। और इस मॉडल नेम को अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको मॉडल नेम कर दूँगा और यहाँ पर भी मॉडल नेम। इस तरीके से हमने उसको भी रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ऐप पोस्ट मॉडल है, इसको हम डायनेमिकली भी पास कर सकते हैं कि हम इसको टर्मिनल के ज़रिए एज एन पैरामीटर पास कर दें। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम इसको नेम भी पास कर सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है ट्यूटोरियल, तो मैं अपने इस ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम यहीं से आगे मूव करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम पोस्ट, पैच और डिलीट की रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं यूजिंग पोस्टमैन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। और नए होने की सूरत में जब सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल का आइकन और जो ऑल नोटिफिकेशन है वो ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मैं इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।